नमस्कार साथियों, मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आप सभी का साहिल लॉ एकेडमी में। साथियों, बीएनएस और आईपीसी की जो सीरीज चल रही है उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। बीएनएस की धारा 114 और यही सेम बातें आईपीसी की धारा 319 में सेम बातें लिखी गई है। उपहाति, उपहाति का मतलब होता है हार्ट। हार्ट का मतलब होता है कि इंजरी पहुंचा देना, किसी को चोट पहुंचा देना। चोट कैसे? इसमें शारीरिक पीड़ा, यानी कोई शारीरिक पीड़ा दे दे, किसी को 2 थप्पड़ मार दे या 3 थप्पड़ मार दे, या इस तरीके का कोई रोग। कोरोना काल में जब आया था, जो कोरोना काल था, उसमें अगर कोई किसी व्यक्ति को रोग दे देता था जानबूझ के, मान लीजिए किसी को, ये कोई व्यक्ति है और ये कोरोना से पीड़ित है, कोरोना के सिम्टम्स आ गए हैं, कोरोना से पीड़ित हो गए हैं, तो ये किसी व्यक्ति को जानबूझ के क्या कर देते हैं, कोरोना, और उसके शरीर को टच करते हैं या किसी तरीके से उसको कोरोना दे देते हैं। उसके घर पे जाते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उसी के घर पे रहते हैं, तो ये माना जाएगा इन्होंने जानबूझ के इसको दे दिया, रोग दे दिया। आदि चीजें दे दी जाएगी। सेम बातें लिखी गई हैं दोनों में, घबराना नहीं है। 114 और 319 में सेम बातें लिखी गई है। आईपीसी की धारा 321 और बीएनएस की धारा 115 में स्वेच्छा उपहाति करना के बारे में बताया गया है। स्वेच्छा से, स्वेच्छा मतलब होता है कि अपने से, अपने यानी इच्छा से। स्वेच्छा का मतलब है इच्छा, अपने मर्जी से उपहाति कर देना, किसी को पीड़ा पहुंचा देना, किसी को रोग दे देना। अगर ऐसा कोई काम करता है, इसमें आशय और ज्ञान की मात्रा है, यानी उसका इंटेंशन है कि हम क्या दे देंगे, दूसरे व्यक्ति को कोरोना दे देंगे, ताकि हम अगर पीड़ित हैं तो अगला व्यक्ति भी क्या हो जाए, पीड़ित हो जाए कोरोना से। तो जानबूझ के ज्ञान और आशय, यानी इंटेंशन और नॉलेज दोनों हो, या तो दोनों हो या एक हो। अगर आशय है कि इसको पीड़ित कर देंगे, कोरोना देके पीड़ित कर देंगे, ज्ञान है कि हमको कोरोना हो गया है, अगर इस व्यक्ति को मालूम नहीं है कि हमको कोरोना नहीं हुआ है, तब ये दूसरे के घर पर जाता है, खाना खाता है, पानी पीता है, इत्यादि चीजें करता है, तो अगर उसको नॉलेज नहीं है तब इसमें पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अगर नॉलेज है कि हमको हाँ कोरोना हो गया है और हम जानबूझ के इसके घर पे जाएंगे और इसको क्या दे देंगे, कोरोना दे देंगे। इसमें अगर कोई ऐसा व्यक्ति करता है तो 1 साल की कारावास हो जाएगी, 1 साल तक का कारावास या जुर्माना 10,000 रुपए तक का यह जुर्माना होगा, या 1 साल तक की सजा हो जाएगी, या जुर्माना होगा, या दोनों हो सकता है, अगली जो धारा है बीएनएस की धारा 116 और आईपीसी की धारा 320 में सेम बातें हैं, दोनों को साथ साथ पढ़ाया जा रहा है। इसमें घोर उपहाति के बारे में बताया गया है। ग्रेवियस हार्ट क्या होता है? ग्रेवियस हार्ट में किसी व्यक्ति को उसका आंख फोड़ देना, दांत तोड़ देना, हाथ तोड़ देना, इत्यादि चीजें होती हैं। जैसे आंख फोड़ दिया, किसी व्यक्ति की एक आंखें है चाहे दोनों आंखें, एक आंखें फोड़ दे चाहे दोनों आंखें फोड़ दे, इसमें ग्रेवियस हार्ट हो जाएगा। एक आंखें फोड़ेंगे चाहे दोनों आंखें फोड़ेंगे, ग्रेवियस हार्ट हो जाएगा। दूसरा, कान, किसी का कान काट दिए तो ये भी ग्रेवियस हार्ट हो गया। एक कान काटे चाहे दोनों कान काट दिया जाए, दोनों में ग्रेवियस हार्ट होगा। अंग जोड़ को तोड़ना, मान लीजिए अंग है, कोई शरीर है, किसी के जोड़ है, जैसे अगर हाथ है तो यहीं पे कोहनी है, वो कोहनी को तोड़ देंगे, जो जोड़ है उस कोहनी को तोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये भी ग्रेवियस हार्ट हो जाएगा। अंग को जोड़ने की जो शक्ति है उसको कम कर देंगे,
जोड़ने की उसकी शक्ति है। मान लीजिए उसकी शक्ति है, कम कर देंगे, मारे उसको, क्या हो गया, कमजोर हो गई, हड्डी ही क्या हो गई, कमजोर हो गई इसमें। अगला है सिर या चेहरे पे। सिर या चेहरे पे किसी का सिर फोड़ देना, किसी के ईंट से या किसी चीज से सिर फोड़ देना, या चेहरे है, चेहरे को खराब कर देना। अस्थि, अस्थि का मतलब ये है कि हड्डियां, किसी की हड्डी या दांत को तोड़ देना, किसी की हड्डी तोड़ देना या दांत को। दांत में से ये नहीं है कि 32 के 32 दांत पूरे के पूरे तोड़े जाएंगे, एक दांत टूटेगा तो भी ग्रेवियस हार्ट हो जाएगा, और 32 के 32 दांत टूटेंगे तो भी ग्रेवियस हार्ट हो जाएगा। अगला है 15 दिन तक कोई सामान्य कार्य करने में असमर्थ रहता है। 15 दिनों तक कोई व्यक्ति जो काम है, सामान्य काम है, जैसे उठना बैठना बाथरूम जाना इत्यादि चीजें करने में असमर्थ रहता है 15 दिन तक, तो ये भी ग्रेवियस हार्ट माना जाएगा। इसमें इसको ऐसा मार मारा गया कि आदमी 15 दिन तक उठ ही नहीं पाया, 15 दिन तक उठ ही नहीं पाया, ऐसा मार मारा कि 15 दिन तक उसको कोई सामान्य काम किया ही नहीं गया, तो ये भी ग्रेवियस हार्ट हो जाएगा, ये भी ग्रेवियस हार्ट हो जाएगा। आईपीसी में ये बातें जो है 15 दिन के बजाय 20 दिन तक थी, आईपीसी में 20 दिन तक थी, इसमें बीएनएस में इसको कम कर दिया गया है, 15 दिन कर दिया गया है। बीएनएस की अगली धारा जो है 117 और आईपीसी की धारा 322 में स्वेच्छा घोर उपाधि के लिए बताया गया है सजा। इसकी जो सजा है, इसमें 3 तरीके की सजाएं हैं। इसमें जो पहली सजा है 7 साल तक की सजा और जुर्माना। और जुर्माना प्लस का मतलब है कि और जुर्माना लगेगा ही, चाहे वो 1 रुपया लगे, चाहे 10 रुपया लग जाए या 10,000 रुपया लग जाए। इसमें दूसरी सजा जो है, अगर किसी को विकलांग बना दिया गया है, किसी को इस तरीके से काम करके किसी को विकलांग बना दिया, किसी की आंख फोड़ दी इत्यादि चीजें काम करके विकलांग बना दिया गया, तो कम से कम 10 साल की सजा से कम नहीं होगा, 10 साल की सजा से कम नहीं होगा। अगर विकलांग बनाते हैं तो 10 साल की सजा से कम नहीं होगा। तीसरी जो सजा है वो 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, 5 से अधिक व्यक्ति, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर क्या काम करते हैं, किसी व्यक्ति को इस तरीके का काम कर देते हैं, इस तरीके का काम कर देते हैं, आंख फोड़ देते हैं, कान काट देते हैं, हाथ तोड़ देते हैं, पैर तोड़ देते हैं, दांत तोड़ देते हैं, इत्यादि चीजें कर देते हैं। 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, तो ये व्यक्तियों में माना जाएगा कि सभी व्यक्ति ने ऐसा काम किया है, पांचों के पांचों व्यक्ति। ये मान लीजिए 5, ये 5 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ने काम किया ग्रुप बना के, तो ये माना जाएगा पांचों के पांचों ने वही काम किया है और पांचों को बराबर की सजा मिलेगी, पांचों को बराबर की सजा मिलेगी। 7 साल तक की सजा मिल सकती है और जुर्माना, 7 साल तक की सजा मिल सकती है और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसको देखें। धन्यवाद। जय हिंद।